हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। कैसे चल रहा है आप लोगों की पूजा और व्रत। क्या आप लोग 9 दिन का व्रत रखते हो या कि बीच बीच में 3 दिन 2 दिन का। जैसे कि व्रत कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं, जैसे कि मैं भी रखती थी दोस्तों। एक टाइम पर मैं पूरा 9 दिन का व्रत रखती थी, जिसमें मैं शाम को रोटी खाया करती थी। 9 दिन का व्रत रहता था तो रोटी खाती थी, और उसमें व्रत का एक नमक आता है तो वो नमक खाती थी। कुछ लोग व्रत रखते हैं, शाम को फल खाते हैं, अन्न नहीं खाते। फल में जो भी चीज़ें रहेंगी, खीर बना लेंगे, उसका साबूदाना का खीर है, शकरकंदी है, आलू की भुजिया है, कुछ चीज़ें हैं ये बना के खाते हैं। मूंगफली फ्राई करेंगे, ये सब खाते हैं। और मेरी माँ तो रोटी खिला दिया करती थी शाम को, तो बोलती थी पूरा दिन में एक बार भी तो नहीं, तो उस टाइम पर मैं खा लिया करती थी। फिर दोस्तों मैंने स्टार्ट किया कि अब जब वो प्रियम भी आया और मुझे कुछ तक मतलब कमज़ोरी हो गई, फिर अभी थोड़ा तो मैं एक बैठकी का रहने लगी, जो फर्स्ट नवरात्रि का दिन होता है, एक बीच में ले लेती हूँ और एक लास्ट में। तो इस तरीके से फिर मैंने व्रत हफ्ते का मतलब 9 दिन का छोड़ के, और एक दिन वो 9 दिन में 3 रखने लगी दोस्तों। तो वो जो मेरा 9 दिन का रहता था, वो मेरे पति के ऊपर कुछ ऐसी समस्या आई थी, और वो मेरा मन्नत का था कि मैं 3 साल तक 9 दिन का व्रत रखूँगी, मतलब नवरात्रि में। तो वो मैंने पूरा किया। फिर बीच में मुझे कुछ ऐसा लगा कि 1 साल का व्रत मेरा था, उसमें कुछ मुझे गड़बड़ हो गया था, ऐसा लग रहा था। तो मैंने 5 साल का कर दिया, मेरी मन्नत थी। और मैंने जो मन्नत रखी थी, देवी माता की कृपा से पूरी हो गई। और उस मन्नत को पूरा करने के लिए फिर मैं 9 दिन का रखी थी। और भी मैं बहुत व्रत की दोस्तों। एक बार तो मेरी शादी नहीं हुई थी जब पहले, तो मैं 16 सोमवार का व्रत रखती थी, उसकी भी कुछ मन्नत ही थी। तो अभी शायद मेरी कुछ बात होती है कि कभी हम किसी चीज़ को जिद करते हैं कि नहीं ये मेरी पूरी होनी चाहिए, तो हर बार भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये नहीं मान सकते कि हमारी जो वो मन्नत थी पूरी नहीं हुई। तो चलो अच्छा है, को कभी कभी हम कुछ है, जैसे कि कोई नौकरी है, कुछ भी चीज़ें हैं, आप मांगते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, हमारा ऐसा घर बन जाएगा, हमें इतने पैसे मिल जाएंगे, हमें लॉटरी लग जाएगी, तो हम इतने दिन का व्रत रखेंगे। तो मान लीजिए हमने भी कुछ मांगा था, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं था, तो भोलेनाथ जी वो पूरा नहीं किए। चलो अच्छा है, नहीं किए, जो किए अपनी मर्ज़ी से सोच समझ के किए। मैं प्रभु जी के मर्ज़ी से ही खुश हूँ। तो दोस्तों वो रहा सोमवार की। और फिर कुछ मन्नत ना भी रहे तो भी मेरे गांव की जो जितनी भी लड़कियां थी, जब मैं एमपी पे थी, तो मेरे गांव की सारी लड़कियां सोमवार का व्रत किया करती थी। अब ये नहीं मान सकते सबकी मन्नत ही थी, बस यही था। सारी लड़कियां एक दिन का व्रत रखती थी सोमवार को, और अच्छा भी लगता था। जो 9वीं 10वीं 11वीं तक ये सब लड़कियां थी ना, 8वीं, सब लड़कियां रखती थी सोमवार का व्रत, तो वो मैं रखती थी। फिर शादी हो गई 1-2 साल बाद ही, तो क्या हुआ कि दोस्तों मेरे पति मुंबई आ गए थे मुझे, और बिना बताए ही, जब उनको किसी एक दोस्त ने, मुंबई का एक दोस्त बताया कि मास्टर जी आप मुंबई आओ, वो उस टाइम पर ही टेलरिंग ही करते थे, टेलर ही थे। तो उनको किसी ने बताया कि मास्टर जी आप मुंबई आओ, वहाँ जो आप ये बिज़नेस करते हो ना, तो वहाँ पर आपको बहुत लाभ होगा, सिलाई करोगे मुंबई में। तो जब मास्टर जी चले आए और मैं घर पे अकेली थी, मुझे बता के भी नहीं गए, मैं बहुत परेशान थी दोस्तों। मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, ये कहाँ चले गए। उस टाइम पर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, एक ही फ़ोन था गांव के, उसमें नंबर मतलब जो पीसीओ था उसमें फ़ोन ऑन आता था, और शायद मेरे पति के पास ही फ़ोन था, तो उससे हमारी बातें हुआ करती थी। एक ही घर में होता था। आज से 10 साल 5 साल पहले आपको पता ही होगा कि हर व्यक्ति के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो मेरे पास भी नहीं था।
फिर जब मेरे पति देव जी मुंबई पहुंच गए तो यहाँ से फ़ोन किए नंदोई जी के मोबाइल में कि बता देना मेरे घर पे जाके कि मैं मुंबई आ गया हूँ। अब मुझे तो पता नहीं था, वो 2-3 दिन लग गया उनको बताने में। मैंने संतोषी माता जी के बारे में सुन रखा था कि जो भी हम संतोषी माता जी से मांगते हैं वो हमारी मन्नत बहुत ही जल्द पूरी होती है। तो दूसरे दिन शुक्रवार आया और जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने वही माता जी को मन्नत रख दिया कि हे माँ, ये जहाँ भी हो इनका ठिकाना ना लगे, ये वापस घर चले आए। मुझे थोड़ी थोड़ी शंका हो रही थी कि शायद मुंबई गए हों। तो सच में ये 5 दिन में 2 दिन आने को लगा, 1 दिन पूरा दिन काम ढूंढे, इनको कहीं भी काम नहीं मिला। पूरा मुंबई ढूंढ वाले जितने दोस्तों ने इनको बुलाया था सबके पास गए, इनको कहीं काम नहीं मिला। तो ये वापस चले गए। अब जब गए तो मेरे घर पे टीवी नहीं था, तो उसी बार एक टीवी लेके आए क्योंकि हम लोग पड़ोस में टीवी देखने जाते थे, और आके बताए कि मुझे कहीं काम ही नहीं मिला मुंबई में, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। तो मुझे लगा कि ये सब माता की कृपा से ही हुआ है, और सच में संतोषी माता जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। कभी आप लोग करके देखो। तो मैं संतोषी माता जी का व्रत रखती थी, अभी कुछ टाइम से जो है तो मैंने व्रत को रोक दिया है, नहीं कर रख रही हूँ। अब मन करता है कि वापस से ले लूँ बिना कोई शर्त, बिना कोई मन्नत के, और अगर माता की कृपा होगी तो मैं वापस से ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, जय माता दी।